और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसे लॉक हो जाएगी। वो लॉक हो गई तो मतलब एक आध दफ़ा मेरी नानी ने आवाज़ दी, फिर वो बैठ। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि कई मतलब खुद के लिए खड्डा खोदो तो आप दूसरे के लिए खड्डा खोदो सबसे पहले खुद गिरते हैं, लेकिन ना ऐसा कुछ हुआ था, सरप्राइज देने चले थे आपको लेकिन खुद सरप्राइज हो गए, शॉक हो गए इनफैक्ट। इसलिए ना आमतौर पे ऐसे सरप्राइज प्लान नहीं करना चाहिए। बेचारे रमन पता नहीं कैसे फंस गए यहाँ पे आके, एंड आई एम लाइक सरप्राइज्ड बट मोर ओवर शॉक्ड कि मैंने निकालूँ कैसे, क्या करूँ, एंड एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई जा रही थी, बट फाइनली वो बाहर आ गए। लेकिन सरप्राइज जैसी कोई चीज़ नहीं बची उसके बाद। एक्चुअली सरप्राइज तो वो खुद ही हो गए ना, सरप्राइज तो वो खुद ही हो गए बेचारे, इतनी मेहनत करी, इतने छुप छुपा के जेम्स बॉन्ड की तरह बचते बचाते वो घर के अंदर घुसे। Yeah. आपकी मम्मी से बचने की कोशिश करी बट बच नहीं पाए, फिर नौकरानी से बचने की कोशिश करी, उनसे बच गए। उन्होंने इतना बचने की कोशिश की कि वो एक्चुअली में सब लोगों से बच गए और लोगों ने उनके बिल्कुल बातों को माना, किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला। इसलिए 3-4 घंटे तक बेचारे वही फंसे रहे, क्योंकि सब लोग बहुत लॉयल है ना उनकी तरफ। अम्मा ने बोला मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, वरना एक्चुअली नहीं बताया, और रमन को कोई बचाने नहीं पाया इस चक्कर वो में। अलमारी में बंद थे और आप लोग मस्त पार्टी कर रहे थे, खाना वाना खा रहे थे, सब चल रहा था। एब्सोल्युटली, हम लोग बढ़िया पार्टी कर रहे थे, अम्मा यहाँ पे खुशी मना रही थी। नोबडी न्यू कि वो एक्चुअली यहाँ पे बंद है अंदर। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी रमन ऐसा कुछ प्लान करते हैं आपको सरप्राइज देने का, हमेशा ऐसी चोट क्यों होती है उनके साथ? मतलब क्या लिखा गया है किस्मत में वो? कुछ लोगों के ना ज़िंदगी में, कुछ लोगों की किस्मत में लिखा होता है कि वो नॉर्मल रहे, सिंपल रहे तो ही बेस्ट रहता है। रमन के लिए रोमांटिक चीज़ें बनी नहीं हुई हैं इट सीम्स। जब वो कुछ ज़्यादा ओवरली रोमांटिक करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। काफी दिनों बाद आ जाना है मेरे सेट पर और इतना मजेदार सीन था, आप क्या कहना चाहेंगे? कौन? रमन? हाँ, करण आज काफ़ी दिनों बाद सेट पे आए हैं, अपनी शादी के बाद, एंड ऑफिशियली इन द सीन अमेरिका से। सो जाहिर सी बात है उनके लिए काफ़ी फ़न रहा होगा आज के दिन, क्योंकि आते ही इतना मज़ेदार सा सीन करना बड़ा, मतलब आई मीन मैं अगर हूँ और मुझे इतना हार्टी वेलकम मिले स्क्रिप्ट वाइज तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मुझे लगता है करण को भी अच्छा लगा होगा आज का सीन। नॉर्मली बचपन में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि बच्चे स्पेशली इस अलमारी में बंद हो जाते हैं, संदूक में बंद। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको भी अलमारी में बंद हुई हो इन योर चाइल्डहुड इन भोपाल, अलमारी में? या किसी को बंद किया हो? अलमारी में अलमारी में बंद करने का ऐसा में मिसेस भल्ला कहाँ है? वो पीछे बैठे हैं। मैम इधर आइए, कुर्सी खींचिए। देखो ऐसे किस्से मेरे संदूक में से नहीं निकलेंगे, लेकिन हमारी मिसेस भल्ला के पास ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं। एक मिनट मैम, आई वांट यू टू टेल देम, आपने कभी किसी को ऐसे अलमारी में बंद किया या कहीं बंद करके आप भूल गई है? आई नो 3 किस्से मेरे दिमाग में आए। मैम सबसे सोबर वाला बताइएगा प्लीज। एक दफ़ा क्या हुआ, एक दफ़ा यह मैं काफ़ी छोटी थी, मेरे ख्याल 7-8 साल की होंगी, तो मैं अपनी नानी को तंग कर रही थी और मैं चाह रही थी कि वो मेरे पीछे भागे, और जब मैं अलमारी के सामने से गुजरूँ तो मैं अपने अलमारी में मतलब अपने आप को छुपा लूँ, तो फिर वो इर्द गिर्द भागते रहे और ढूंढती रहे मुझे। मैं ये करना चाह रही थी, और ये हुआ कि जब वो मेरे पीछे भाग रही थी तो मैं बहुत तेज़ी से भाग के आके मैं अलमारी के अंदर घुसी, और मैंने जैसे खींचा तो वो सचमुच लॉक हो गई, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसे लॉक हो जाएगी। वो लॉक हो गई तो मतलब एक आध दफ़ा मेरी नानी ने आवाज़ दी, फिर वो बैठ गई। उन्होंने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, और मेरा इतना खटखटा के यहाँ से सारा खून निकला है, और इतने घंटों में बंद रही कि वाकई वो तो बिल्कुल बेहोश होने वाली हो गई थी। उसके बाद मेरी मदर को अपनी साड़ी की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने अलमारी खोली तो मैं अंदर थी। थैंक गॉड जरूरत पड़ी साड़ी की। मतलब जो माँ के साथ हुआ है वो बेटे के साथ भी वापस। मुझे अभी वही किस्सा याद आ रहा था बार बार। मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत किस्से हुए हैं जो यहाँ पर इंसिडेंट्स होते तो मुझे वो लिंक करके बचपन में पहुँचा देते। और मुझे मैम के तकरीबन सारे किस्से पता है अभी। थैंक यू सो मच।